सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसका एक बेटा पुष्पा कौवा था। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वह बहुत मुश्किल से मेहनत करके अपना घर चला रही थी। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। टूनी चिड़िया का पूरा परिवार चिंता में था। माँ, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और अपना घोंसला जगह जगह से टूट गया है। हमें दूसरा घोंसला बनाना पड़ेगा। हाँ टुनटुनी, यह सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ, पर क्या करूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं है जिससे मैं दूसरा घोंसला बना सकूँ। तभी पुष्पा कौवा कहता है, माँ, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, चलना जा, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना। फिर पुष्पा कौवा खेलने के लिए चला जाता है। माँ, ओ माँ, यदि बारिश शुरू हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? बेटा टुनटुनी, अभी तू रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। तब तक तू मेरे लिए चाय बना कर ले आ। फिर टुनटुनी चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद टुनटुनी चाय बनाकर अपनी माँ को चाय पिलाती है। फिर टूनी चिड़िया चाय पीने लगती है। टुनटुनी, मैं सोच रही हूँ, क्यों न मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ से कुछ रुपए कर्ज ले लूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगी। माँ, पहले से ही तुम्हारे ऊपर बहुत सारा कर्ज है, फिर से कर्ज लोगी? इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टूनी चिड़िया अपने मालिक के पास कर्ज मांगने जाती है। मालिक, मुझे कुछ कर्ज चाहिए। मुझे अपना नया घोंसला बनाना है। बारिश शुरू हो गई है, मेरे पूरे घर में पानी टपक रहा है, रहना मुश्किल हो रहा है। कृपा करें मालिक मेरे ऊपर। टोनी, तुम्हें कर्ज मांगते शर्म नहीं आ रही? पहले से ही तुम्हारे ऊपर मेरा कितना सारा कर्ज है, पहले उसे चुकाओ। मालिक, कृपा करें मेरे ऊपर। देखो टोनी, मुझे कर्ज मांग कर शर्मिंदा मत करो। टूनी चिड़िया वहाँ से उदास होकर के वहाँ से चली जाती है। सावन का मौसम था। एक दिन जोरों से बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया का घर पानी से भर जाता है। माँ, जल्दी चलो यहाँ से। अगर घोंसला टूट गया तो हम सब दबकर मारे जाएंगे। यह सब देखकर टूनी चिड़िया रोने लगती है। क्या करूं, कहाँ जाऊं अपने बच्चों को लेकर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चमेली चिड़िया के पास जाती है। चमेली बहन, मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में आसरा दे दो। क्यों, तुम्हारे घर को क्या हुआ है जो इतनी तेज बारिश में मेरे पास मदद मांगने चली आई? मेरे घर में बारिश का पानी भर गया है। चमेली बहन, बारिश रुकने तक मेरी मदद करो। देखो टुन्नी, तुम बुरा मानो या मत मानो, यह तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी अपने परिवार को लेकर? तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तुम यहाँ से चली जाओ। फिर टूनी चिड़िया अपनी हरी काकी के पास जाती है, लेकिन वो भी उसकी कोई मदद नहीं करती। उदास होकर टूनी चिड़िया अपने घर लौट जाती है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी पुष्पा कौवा कहता है, माँ, मैं जहाँ खेलने जाता हूँ वहाँ पर एक मकान खाली पड़ा है।
बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, उसमें कोई रहता भी नहीं है, उसे कोई इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। चलो हम वहाँ चलकर वहीं रहेंगे। अरे पागल, यह बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? टूनी चिड़िया अपने बेटे पुष्पा कौवा और अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर उस घर के पास जाती है। उस मकान को देखकर टूनी चिड़िया राहत की सांस लेती है। पुष्पा, यह घर तो बारिश से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैंने कहा था ना माँ कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। फिर टूनी चिड़िया उस घर में सफाई करके अच्छे से अपना घर बनाकर रहने लगती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ती ही जा रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1 सप्ताह इस तरह गुजर जाता है। उसी बारिश में एक दिन अचानक से चमेली चिड़िया का घोंसला भी टूट जाता है। वो अपने बच्चों के साथ जंगल में भटकने लगती है। तभी उसी जंगल में टूनी चिड़िया की नज़र उस चमेली चिड़िया पर पड़ती है। चमेली बहन, जल्दी इधर आ जाओ। टूनी, क्या मैं भी इस घर में रह सकती हूँ? हाँ चमेली बहन, तुम भी इस घर की एक कमरे की सफाई करके रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी चिड़िया, जो इस मुसीबत में मेरी मदद की। इस तरह वह सारे पक्षी उसी घर में अपना एक ही कमरे में रहा करते थे और वह बारिश के मौसम में आनंद ले रहे थे।